जय माँ। आज हम लोग चैप्टर 25 ऑफ द सिंथेसिस ऑफ योग ऑन इंटीग्रल नॉलेज, ये वाला भाग है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है द हायर एंड द लोअर नॉलेज। तो इसको अगर हम शाब्दिक रूप में इसको ट्रांसलेट करें तो उच्च ज्ञान और निम्न ज्ञान, ये इससे आएगा। उच्च ज्ञान से वे चीज़ें जो हम समझते हैं कि दर्शन शास्त्र वगैरह में जिसकी बात की जाती है। निम्न ज्ञान मतलब रोज़मर्रा की ऑर्डिनरी लाइफ की चीज़ें। लेकिन ये अर्थ नहीं है, ओरिजिनल सेंस में ये है विद्या और अविद्या, उसी का डिस्टिंक्शन है। उच्च ज्ञान या हायर नॉलेज उसको कहा गया जिसको विद्या यानी जो एकत्व के आधार पर उस एक का ज्ञान जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है, जिससे सब कुछ उपजा है, जिससे सब सस्टेन्ड है, जिसमें सब किसी न किसी रूप में जुड़ा है, उस एक का ज्ञान, या अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो डिवाइन नॉलेज ऑफ गॉड, तो वो उसको परा विद्या कहा गया। परा, दैट विच इज़ बियॉन्ड। और दूसरी है जो अनेकत्व का ज्ञान। अनेकत्व यानी हर चीज़ एक दूसरे से हम अलग करके देखते हैं, अलग करके समझते हैं, तो वो हुई अपरा विद्या। दोनों का अपना एक स्थान है, कैंसिल नहीं करती हैं, एक दूसरे को फुलफिल करती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति का या मेरी अपनी उंगली के बारे में, कैसे ये उंगली चलती है, ऑपरेट करती है, इसके अंदर कौन सी नर्व्स हैं, तो वो ज्ञान आवश्यक है। लेकिन क्या वो ज्ञान पर्याप्त है? तो अगर हम उसके गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा नहीं। ये जो हमारी उंगली कैसे चलती है, इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम के और पीछे जाओगे तो नर्वस सिस्टम ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ आपके भोजन से लेके हर चीज़ इसको अफेक्ट कर रही है, एक छोटे से सेल को। और उसके पीछे जाओगे तो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, मानसिक अवस्था, मन के पीछे जाओगे तो अगर आप इसके पीछे चलते चले जाओगे तो इसमें अंत में आप उस एक सत्य को पहुंचोगे। सो ये एक इंटरकनेक्टेड चेन है। ये ऐसा नहीं कि वो कट ऑफ है और ये अलग है। लेकिन इसको अलग क्यों बताया गया, विद्या और अविद्या को? या अगर हम साधारण भाषा में कहें तो स्पिरिचुअल नॉलेज एंड वर्ल्डली नॉलेज। इसलिए क्योंकि इनके जो तरीके हैं प्राप्त करने के अलग हैं। अलग क्यों है कि अगर आपको वर्ल्डली नॉलेज या साइंटिफिक नॉलेज जिसको कहते हैं आम तौर पर, ये भी विज्ञान है, परंतु आमतौर पर जिसको हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, इट्स ए साइंस ऑफ अपीयरेंसेस। जो चीज़ें दिखती हैं, इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, सुनते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, आप पहले उस डेटा को पिकअप करते हैं। तो वो क्या है, वो आपके सरफेसेस का ज्ञान है, अपीयरेंसेस, सतह पर। कि मान लीजिए वो व्यक्ति की भ्रुकुटी चढ़ी हुई थी, तो वो क्यों थी, तो आप उसके पीछे जा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो कई लोगों की अगर आप एनालाइज करके कहते हैं कि अगर भ्रुकुटी चढ़ी हुई है तो इसका अर्थ है कि वो शायद क्रोधित है, तो वो आप बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं। तो वो साइंस ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ सरफेस। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं अंदर में, पर साइंस ऑफ अपीयरेंसेस का अपना एक विज्ञान है। और इसको आमतौर पे हम लोग वर्ल्डली नॉलेज कहते हैं कि बाहर से आपने हाथ, एक और एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने अगर अग्नि को छुआ तो अग्नि ने जला दिया, जलाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी है। तो अब ये आता है कि अग्नि में जलाने का गुण कहाँ से आया। अब ये यहाँ समस्या शुरू हो जाती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं, हमने स्टडी किया है अग्नि को छूने से हाथ जल सकता है। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन रेज करो कि हर अवस्था में हाथ जलेगा, तो आप कहेंगे नहीं, आप कुछ तेल लगा लीजिए या ऐसी कुछ चीज़ें कि नहीं जलेगा। लोग हैं जो वॉक करते हैं, फायर वॉकिंग करते हैं, ऐसी अवस्थाएं जिसमें नहीं जलेगा, यानी अग्नि के अंदर वो गुण है जलाने का। उसी प्रकार से एक प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को बहुत उलझाता है, उत्तर देने की चेष्टा की है लोगों ने, कि अब किसी से आप पूछो कि पानी क्या है, तो एक वैज्ञानिक बताएगा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक, ये आमतौर पे, और समझेगा कि बहुत समझदार है। फिर आप पूछिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके यह क्यों बन जाता है जिसके अंदर पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि उसके अंदर ये पानी की प्रॉपर्टीज़ कैसे आ गई, वे कहाँ से, वो गुण कहाँ से प्रकट हुए, इत्यादि करके हम लोग किसी भी विस्तार तक जा सकते हैं, एंडलेसली।
तो जो साइंस ऑफ अपीयरेंसेस है वो हमको केवल एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, वो हमको प्रोसेसेस बता सकती है कुछ हद तक। लेकिन इसके पहले नॉलेज का विस्तार वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है। जो ये समझते हैं कि अगर हमने किताबें पढ़ ली तो हमको ज्ञान हो गया, तो वो नहीं समझ रहे हैं रियलिटी में। उनको एक इल्यूजन है नॉलेज का, ठीक है, बहुत सारे इल्यूजन होते हैं, तो उसमें एक इल्यूजन है कि आई नो। तो अब जब इसके पीछे जाएंगे तो उस विज्ञान का एक दूसरा आयाम खुलता है, और उस आयाम को भारतवर्ष में और वेस्ट में भी, हालांकि उसको हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं इससे, उसको कहा गया है साइकिकल साइंसेस। तो साइकिकल साइंसेस, उसमें साइकोलॉजिकल साइंसेस भी आती हैं। अब साइकोलॉजिकल साइंसेस का आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक जो मैंने अनुभव किया, और भी कई लोगों ने अनुभव किए होंगे अपने हिसाब से, बट एज ए चाइल्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपीरियंसेस, घर में एक तांत्रिक बाबा आए थे। कोई खास घर में किसी को लगाव नहीं था तांत्रिक वगैरह आने के, लेकिन अब वो छोटा सा गांव, उसमें घूमते रहते थे, बाबा जी को सब मानते थे, तो वो घर में आए थे। तो उन्होंने कहा कि चाय बनाना बेटा, तो घर में चाय बनी। मैं तो 10 साल का था, तो मेरे सामने की बात है कि मेरे पापा ने उस चाय को पिया और कहा, अरे चाय में चीनी डालना भूल गई हो। ही टोल्ड माई मॉम। तो उन्होंने चाय पी, उन्होंने कहा नहीं चीनी तो पर्याप्त है। इट वॉज ए जोक दैट ही वॉज डूइंग। और उसके बाद सबने जब चीनी चाय चखी, वही चाय जो एक क्षण पहले चखी थी, वो मीठी आ रही है सबको। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया, मैंने कहा ये विद्या आपको कैसे आई? तो उन्होंने कहा आई तो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये विद्या लेकिन मुझे किसी को देनी है। ही वॉज 80। तो उसने कहा ये विद्या लेकिन मुझे पास करनी है, नहीं तो मुझे गति नहीं मिलेगी। तब ये सब मैं नहीं जानता था कि ये कर्ण पिशाचनी और क्या क्या वो सब, आई डिडंट नो एनीथिंग। तो मैंने कहा ये कौन सी विद्या है जो आप देंगे नहीं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी? खैर मेरे मन में मैंने कहा फिर ऐसी विद्या मुझे नहीं चाहिए जो इतनी बेकार की चीज़ है। चाय में चीनी डाल के पी लो, सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये इसने एक डोर खुला रखा कि बहुत कुछ है जो अपीयरेंसेस में एक कंडीशनड है पूरा जगत हमारा। इसके पीछे एक और विज्ञान है, एक और शक्तियों का खेल है, जाल है, जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। साइकिकल साइंसेस उसको एक्सप्लोर करती हैं अपने ढंग से, साइकोलॉजिकल साइंस उसको एक्सप्लोर करती है दूसरे ढंग से। लेकिन साइकिकल साइंस काफ़ी बोल्ड है, इसलिए वो काफ़ी पीछे तक चली जाती है। एक उदाहरण लेते हैं कि अब मनुष्यों में हम कहते हैं कि कुछ लोगों में बड़ी डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स होती है, डायग्नोस करते हैं ADHD है, ये है वो है। और उसी तरह कुछ लोगों में बड़ी क्रिएटिव इम्पल्स होती है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोग फ्लैट होते हैं ज़्यादातर मनुष्य, ज़्यादातर प्रिजर्वर का काम। अब आप आमतौर पर हम इसको टेक फॉर ग्रांटेड भी ट्राई कि भाई कैसे आप इस क्रिएटिव इम्पल्स को बढ़ाएंगे, डिस्ट्रक्टिव। अब जो साइकिकल साइंस है वो इस साइकोलॉजिकल फैक्ट पर नहीं रुकती है। अगर आप पूरी सृष्टि में देखें तो ये तीनों चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हर क्षण एक एक अणु का, सितारों का, सेल्स का विघटन भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और साथ में सृष्टि भी हो रही है, सृजन भी हो रहा है। और कई चीज़ें जो मेंटेन करती है एक लॉन्ग पीरियड तक, 120 दिन तक या 90 दिन तक आपकी रेड सेल्स काम करेंगी, स्टेटस को में काम करेंगी जो उनको दिया गया है, फिर वो डिस्ट्रॉय होंगी, नई सेल्स बनती जाएंगी। तो ये सारी सृष्टि में तीनों शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। अब साइकिकल साइंस एक कदम पीछे चली जाती है, वो कहती है कि ओरिजिन में क्या है, तो वहाँ वो कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर ओनली फोर्सेस, दे आर बीइंग्स। अब बीइंग्स क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ जो सचेतन है वो बीइंग है बाय डेफिनेशन। कई बार लोग कहते हैं हम भगवान इम्पर्सनल वगैरह, लेकिन अगर हम ये कहें कि भगवान सचेत हैं, और वो लॉजिकली भगवान सचेत होंगे, क्योंकि नहीं तो हम कैसे सचेत हैं। समस्या ये होगी कि अगर ओरिजिन जड़ और अचेत है तो यहाँ पे सचेतनता कैसे आई? किसी भी डिग्री की बात ये नहीं हो रही कि किस डिग्री की है। वी विल एग्री कि टू एन एक्सटेंट वी आर कॉन्शियस, हम केवल जड़ नहीं हैं। और अगर हम थोड़े भी सचेत हैं तो कहीं ना कहीं ओरिजिन में सचेतनता है। अब आप इसको ले जाइए टू वट एवर डिग्री ओरिजिन की सचेतनता, तो आप कहेंगे यू विल बी कंपेयर्ड लॉजिकली टू से कि ओरिजिन में इसके सर्व चैतन्य है। तो यदि ओरिजिन में सर्व चैतन्य है तो वो क्या स्वयं को नहीं जानता है? और अगर वो स्वयं को जानता है तो बीइंग हुआ कि नहीं हुआ?
मैं बीइंग कैसे हूँ, इसलिए नहीं कि लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं, इसलिए कि मैं स्वयं को जानता हूँ। ये भी है, लेकिन ये स्वयं को नहीं जानता, एटलीस्ट वी कैन प्रिज्यूम रीजनेबली, बट मैं स्वयं को जानता हूँ तो बीइंग हूँ। तो जो जो सर्व चैतन्य चेतना स्वयं को जानती है वो बाय डेफिनेशन बीइंग है, तो उसको गॉड कहा गया। अब हमारे यहाँ उसके अलग अलग नाम हैं जो हर एक एक गुण को बताता है, परमात्मा, ईश्वर इत्यादि, बट बेसिकली सर्व चैतन्य, वहाँ से ये सारी चेतना निकली। तो साइकिकल साइंसेज अल्टीमेटली कहाँ ले जाती हैं आपको? दे टेक यू टू दी बॉर्डर्स ऑफ दी स्पिरिचुअल नॉलेज। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है? नहीं, ये भी साइकिकल साइंस का अल्टीमेट बॉर्डर है। स्पिरिचुअल नॉलेज उस एक पर जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है सारी चीजें, तो वो उस एक पर जाएगी जहां से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं। वो आप भागवत, देवी भागवत में आती है ना अंत में कि देर इज दैट वन डिवाइन शक्ति जिससे वो तीनों निकलते हैं, और तीनों के अंदर अलग अलग तरह से, या वेदांत में अगर हम चले जाएं, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, तो यू विल गो बैक टू दैट वन रियलिटी। जहाँ एक रियलिटी आ गई तो वहाँ पे अध्यात्म ज्ञान प्रारंभ हुआ। और जब तक वो एक रियलिटी नहीं है, जब तक विभक्ति है किसी भी प्रकार की, तो वो साइकिकल या ऑकल्ट साइंसेज हैं, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज और मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन उसको आमतौर पर ऑकल्ट या गुह्य विज्ञान इत्यादि कहा गया। अब जब एक को जाना आपने, तो क्या उस एक में और इस अनेक में दोनों विभाजित हैं? क्या दोनों के दो ओरिजिन है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है? दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता हो, लेकिन वो विभाजित नहीं है। तो ये एक से अनेक को जानना और अनेक को जोड़ करके एक को समझना, ये अंतर है। आप अनेक को जोड़ के एक को नहीं जान सकते। ये वेल नोन है, इवन साइकोलॉजी में जेस्टाल्ट वगैरह इसको कहा गया है। और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी आप दृश्य को ले लें, समुद्र को ले लें या कोई पेंटिंग को ले लें, आपने उसको पूरी डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आपका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इंद्रिय के लेवल पर, वो उस कॉग्निट एक्सपीरियंस को नहीं समझा पा रहा है कि जो मुझे मेरे हृदय में हो रहा है। तो उसमें कुछ है जो उसकी टोटलिटी को एक्सप्रेस करता है, जो आप किसी प्रकार के जोड़ घटाव से नहीं कर सकते। और इसका मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, इनको किसी 5 लोगों से कहा जाए आप डिस्क्राइब करो, तो लोग या तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे डिस्क्राइब करने के। लेकिन चित्र एक ही है दो नहीं है। खैर, ये बहुत एक अद्भुत गहराई में ले जाता है हम लोगों को। कहने का अर्थ कि एक से, इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ही जाने सब जने, सब जानत एक ना होई। इसी चीज को सावित्री में श्री अरविंद बड़े ढंग से, बाई नोइंग विच ऑल एल्स कैन बी नोन, और हमारे शास्त्रों में ऐसे कहा गया, ब्रह्म की परिभाषा ऐसे दी गई कि दैट बाई नोइंग विच ऑल एल्स कैन बी नोन। तो स्पिरिचुअल साइंस, जो ट्रू स्पिरिचुअल साइंस है, वो फोकस क्या करती है? इनवर्डनेस पर, क्योंकि सबकी गहराई में ये छिपा हुआ है। तो आप पहले ये सारे अपीयरेंसेस को पार करके, डोंट वरी क्या हो रहा है कैसे, इसको बाद में वील रिटर्न टू अंडरस्टैंड। स्पिरिचुअल साइंस कहती है पहले आप उस एक को जान जाओ। आप एक को जान जाओगे तो अनेकत्व को समझ लोगे, और अगर आप अनेकत्व में उलझे रहोगे तो उस एक को नहीं जान पाओगे। ये लॉजिक है हायर और लोअर नॉलेज की, क्योंकि प्रोसेसेस अलग हैं। एक बाहर की चीज़ों को जानने की चेष्टा है और एक अल्टीमेट कॉज को जानने की चेष्टा है। तो हम कह सकते हैं कि एक इमीडिएट कॉज है, इंटरमीडिएट कॉज है और अल्टीमेट कॉज है सेम फिनोमेना का। तो ये दोनों को हायर एंड लोअर कहा गया इस सेंस में। लेकिन अगर आप हायर नॉलेज पर चले जाते हैं, एक को जान लेते हैं, तो आप यदि चाहें तो हर चीज को जान सकते हैं। यही जितने भी जो रियल स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ट्रूली स्पिरिचुअल, बड़े रेयर ऐसे लोग, दे कुड स्पीक ऑफ दैट। अब शेरविंद ने तो यहाँ तक वो अणु की संगठन, पहले भी हमारे यहाँ है वैशेषिका इत्यादि में, कैसे अणुओं का संगठन कैसे, हाउ डिड दे नो इट। तो वो एक को जान के आप सब जान सकते हैं। लेकिन एक टेंडेंसी आई खासकर पिछले कुछ 100 वर्षों में कि हमने कहा हम एक को जान के हमको अनेक को जानने की क्या ज़रूरत है। ये एक अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी आई कि नाउ वी नो द अल्टीमेट, सो व्हाई डू वी केयर फॉर इट।
फिर उसको माया इत्यादि कह दिया गया. माया वॉज ओनली ए टर्म कि देयर इज अ पावर विच डिफरेंशिएट्स. पर आइडियली इन दोनों को जोड़ के जानना, यानी अनेकत्व को जानना एक के आधार पर, अलग अलग करके नहीं कि हम अनेक को जोड़ के एक जान लेंगे, या अनेक अपनी जगह है और एक अपनी जगह है. इसके बहुत प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं, ये केवल फिलॉसफी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक अप्रोच हो सकती है कि मैं भगवान को जान लूँ, मैं मगन हूँ, प्रसन्न हूँ और खुश हूँ, उसके अंदर शांति अनुभव कर रहा हूँ. लेकिन अगर मुझे बीमारी हुई, मेरी आँख खराब हुई, मेरा हाथ खराब हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा. वो एक अलग प्रकार की नॉलेज है. लेकिन फिर तो हमने विभक्त कर दिया. होना तो ये चाहिए कि यदि मैं उस एक को जान गया, तो चूंकि उस एक से सब उपजा है, आई शुड बी एबल टू करेक्ट दिस. अल्टीमेट टेस्ट सावित्री में आता है ना, वो डेथ क्या कहती है सावित्री को, कहता है कि नॉलेज दाउ हैस्ट बट डस्ट दाउ हैव्स द पावर. तो यहाँ हम देखते हैं वेद, वेदांत और तंत्र का एकत्व, यानी एक और ज्ञान का पक्ष है, एक और शक्ति का पक्ष है. दोनों एक हैं, एक लेवल पर जुड़े हुए हैं, पर उन दोनों को जानना आवश्यक है. ये उसका बैकग्राउंड है. यानी ये हायर एंड लोअर नॉलेज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25, ये अलग नहीं बता रहा कि एक लोअर नॉलेज है जो लोअर तरीके से जाननी है. आइडियली एक योगी इन द रियल सेंस, और ऐसे योगी रहे थे, अभी भी हैं. श्री अरविंद के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, और भी ऐसे योगी रहे हैं. आप उस एक के आधार पे बाकी सब कुछ जान सकते हो. ये एक ऐसी विद्या है, इसको पराविद्या कहा गया, कि अगर ये आप इसी के आधार पर भारतवर्ष का पूरा सिविलाइजेशन बड़ा हुआ है. आप कई बार आश्चर्य होता है कि इनको कैसे पता चला था ये सब. ये आश्चर्य होता है. द मोर यू डीपर यू स्टडी, यू वंडर कि ये इनको पता कैसे चला था. तो ये आधार वो था कि एक को पहले जानो, फिर आप अनेकत्व को समझ जाओगे. इट्स मच ईजियर बिकॉज यू आर ट्रेसिंग इट फ्रॉम द ओरिजिन टू द अल्टीमेट फिनोमेना. फिनोमेना से ओरिजिन में जाओगे तो इतनी ब्रांचेज आएंगी कि आप इधर उधर कई चीज़ों में भटक सकते हो. सो चैप्टर 25, द हायर एंड द लोअर नॉलेज, यानी दे आर, ये डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है क्योंकि उनको जानने के मीन्स अलग हैं. एक में आपको सरफेस फिनोमेना स्टडी करना है तो आपकी इंद्रियां बहिर्गामी होनी चाहिए. आपको देखना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उससे आप एनालाइज करना है रीजन के द्वारा, तब आप उसके नतीजे तक पहुंचोगे. और अगर आपको हायर नॉलेज की ओर जाना है तो आपको टर्न इनसाइड करना है. ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के पीछे सब्जेक्टिव स्पेस, सब्जेक्टिव स्पेस के पीछे सब्जेक्ट. सो द मेथड्स आर डिफरेंट बट दे आर नॉट टू सेपरेटेड फॉर एवर. ये नहीं है. तो यहाँ पर श्री अरविंद, क्योंकि ये योगा ऑफ नॉलेज हम लोग पढ़े हैं, वी हैव नाउ कंप्लीटेड अवर व्यू ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज एंड सीन टू व्हाट इट लीड्स. First, the end of yoga of knowledge is God possession. It is to possess God and be possessed by Him through consciousness, through identification, through reflection of the divine reality. But not merely in some abstraction away from our present existence, but here also. Therefore, to possess the divine in Himself, the divine in the world, the divine within, the divine in all things and all beings. It is to possess oneness with God, and through that to possess also oneness with the universal, with the cosmos and all existences. ये बहुत profound implications है इसके. सारे झगड़े उगड़े बंद हो जाएंगे. वकीलों का क्या होगा मेरे को तो ये नहीं समझ आता, और डॉक्टरों का क्या होगा क्योंकि आप वननेस में जी रहे हैं. आप सोचिए, नॉर्मली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवीजन पे चलता है, ये अलग है, वो अलग है, ये. अब अलग में भी हमारे कितने डिवीजन्स आ गए हैं. ये अलग नहीं है, ये भिन्न है. भिन्नता एक अलग चीज है. जैसे एक पेड़ पे दो पत्ते एक जैसे नहीं है, या शरीर के अंदर दो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है, वो भिन्न है. लेकिन क्या कोई कह सकता है ये मेरी उंगली अलग है मेरे बाकी शरीर से? वो शरीर से जुड़ी हुई है. और ये वननेस को जानना आवश्यक है. उस वननेस के आधार पे पूरी सृष्टि को हम समझ सकते हैं. इट इज टू possess oneness with God and through that to possess also oneness with the universal, with the cosmos and all existences. It is to possess God in His personality and His impersonality, जिसकी बात हुई है. अगर भगवान की कोई पर्सनालिटी नहीं है, अब भगवान ये वर्ड में यूज कर रहा हूँ, जैसे भी आप
यूज़ करें, ईश्वर की कोई पर्सनालिटी नहीं है। तो पर्सनालिटी के जो अंग प्रत्यंग हैं, अवयव हैं, वो कहाँ से उपजे? हृदय, हृदय के अंदर प्रेम कहाँ से आया? थॉट, इंटेलिजेंस, विल कहाँ से आई? इसकी ओरिजिन तभी जब केवल हम इम्पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम मायावाद पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि भगवान एट वंस पर्सनल भी हैं और इम्पर्सनल भी हैं, तो ये समस्या सॉल्व हो जाती है। क्योंकि एक डिवाइन जो ओरिजिन है वहीं से सारी चीज़ें आई हैं। यहाँ पर विभक्त हैं, जैसे एक शीशे के अंदर कोई आप इमेज देख रहे हैं, टूटा हुआ शीशा है तो अलग अलग देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये सब अलग अलग है, लेकिन उस एक से ही सब कुछ निकला है। तो उस एक को अपनी टोटलिटी में जानना है, जिसको गीता कहती है समग्रम माम, उसी की बात हो रही है। इट इज टू possess हिम नॉट ओनली इन प्योर सेल्फ बट इन ऑल सेल्फ, not only in self but in nature, not only in spirit but in supermind, mind, life and body। अब देखिए इसका क्या परिणाम होगा कि भय समाप्त हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले भी कहानी पढ़ी है इसके, अलेक्जेंडर डेविड नील की, श्री रामकृष्ण परमहंस की, स्वयं माँ की, कि सामने कोबरा है। अब आप अगर वननेस का भाव है तो आपकी डीलिंग अलग होगी, कोबरे की प्रतिक्रिया अलग होगी। और अगर आप वननेस की अवस्था में हैं तो वो कोबरे की प्रतिक्रिया भी अलग होगी, उसके विष का प्रभाव अलग हो जाएगा। ये श्री रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी में है। जब काटा कोबरा ने, और वो अपने ट्रांस में थे, वो कहते हैं हाँ काली माँ ये क्या चोटी काट रही है। वो ही डिडंट ही वाज इन दैट स्टेट ऑफ एक्सटेसी, ही वाज फाइन, नथिंग हैपेंड। क्योंकि आपकी अब इसको इंटरमीडिएट चेतना के स्तर आएंगे, माइंड आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, लेकिन ओरिजिन क्या है? स्पिरिट ऑफ वननेस। तो इसीलिए आप किसी से भयभीत नहीं होगे और भय आपसे भय खाएगा, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं हो रहा है। और ये एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, इवन हम लोगों के लेवल पर इसको अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ईश उपनिषद कहती है तत्व न विजुगुप्सते, आप किसी प्रकार से किसी चीज से श्रिंक नहीं करोगे, भयभीत नहीं होगे। क्योंकि भय कहां से आता है? दूसरे से। दूसरे ही नहीं है कोई, तो भय कहां से आएगा? सेकेंडली, इट इज टू पुट ऑन द डिवाइन बीइंग एंड द डिवाइन नेचर। ये एक अद्भुत बात श्री अरविंद कहते हैं कि केवल भगवान को जानना इम्पर्सनैलिटी में हमने अनुभव कर लिया, भैया ये काफी नहीं है। हम अगर वहीं से निकले हैं तो हमारी सारी जो चेतना की अवस्थाएं हैं, जितने भी हमारी प्रकृति के कर्म हैं, कृत्य हैं, वहीं से निकले हैं। तो क्यों नहीं हम वैसे ही बन जाते हैं? गीता में इसका हिंट है। गीता लास्ट में कहती है मद भावः मदगतः, हम भगवान जैसे मद भाव मदगतः, उनके जैसे हम बनने भी लगते हैं और उनके जैसे हमारे कर्म होने लगते हैं, कृत्य होने लगते हैं। वही शक्ति, तो उसी को रूपांतरण का की मिलती है। सो पुट ऑन द डिवाइन बीइंग एंड द डिवाइन नेचर। एंड सिंस गॉड इज सच्चिदानंद, इट इज टू रेज अवर बीइंग इनटू द डिवाइन बीइंग, अवर कॉन्शियसनेस इनटू द डिवाइन कॉन्शियसनेस, अवर एनर्जी इनटू द डिवाइन एनर्जी, अवर डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस इनटू द डिवाइन डिलाइट ऑफ बीइंग। सो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, स्पष्ट है। कोई इस चेतना में उठेगा तो उसके अंदर से दुख, शोक, भय ऑटोमेटिकली चला जाएगा और बेचारे साइकेट्रिस्ट का काम धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि अब आप उसमें रह रहे हो, भय कहाँ से आएगा आपको, जब दूसरा ही कोई नहीं है? सारी समस्या तो वहीं से होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आवर इंटेलिजेंट मेंटालिटी इज टू बिकम अ प्ले ऑफ द डिवाइन नॉलेज। फिर क्या होगा कि आप मुझे जानना है, कैसे जानना है, ये प्रयास करूं, पहले इंद्रियों का डेटा लूं, किताबें पढूं, क्या करूं। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो गया। अब वननेस से आप जान रहे हो। आप किसी को कैसे जान रहे हो? क्योंकि आप ही वो हो, और वो व्यक्ति नहीं, हर किसी के अंदर। ये नहीं कि आप इसका एक तमाशा शुरू कर दोगे, आओ आओ हम बताएंगे आप कौन हो। आप कभी भी इंटरफियर नहीं करोगे इवोल्यूशन की प्रोसेस में, कोई भी योगी नहीं करता है। लेकिन आप जानोगे। हो सकता है उस व्यक्ति को भी ना समझ आ रहा हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो देखिएगा कि हाँ ये बात सही थी, क्योंकि आप वननेस के आधार पर चीज़ों को जानते हो। माँ ने इसको कहा है ना कि आई
नो यू बिकॉज आई एम यू। वो ये नहीं कहती आई एम विद यू, कहती है आई एम यू। और वो एक चेतना की अवस्था है, उच्चतम अवस्था है। कहती है व्हेन यू ड्राउन आई डोंट वॉच, आई डोंट ब्लेम यू, आई डोंट टेल यू यू हैव टू डू दिस एंड डू दैट, व्हाई यू डिडंट डू दिस, व्हाई यू डिडंट डू दैट। वो कहती है आई ड्राउन विद यू एंड पुल यू आउट, क्योंकि वो चेतना की अवस्था है। और वो केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, क्योंकि आप भगवान से एक हो गए हो। आवर मेंटल सोल लाइफ ए प्ले ऑफ द डिवाइन लव एंड डिलाइट। तो ऐसा प्रेम कैसा होगा? उसके अंदर हाय तुमने मुझे कष्ट दिया, पीड़ा दिया, धोखा किया, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्ले ऑफ डिवाइन लव है। डिवाइन लव में ये है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। एरर दिखाएगी फाइल उसके अंदर। जैसे आप बोलोगे हेट स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2, ओके ये एरर, दिस फाइल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, या वो फाइल उधर सरफेस के प्ले में जाओ तो वो एक्सपीरियंस करोगे। डिलाइट, हर चीज में आप उस आनंद की अवस्था में रहोगे। आवर वाइटैलिटी ए प्ले ऑफ द डिवाइन लाइफ, आवर फिजिकल बीइंग ए मोल्ड ऑफ द डिवाइन सब्सटेंस। सो अल्टीमेटली यहाँ तक कि आप भौतिक शरीर भी उसी एक डिवाइन सब्सटेंस से निकला है, तो आप वापस उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए शरीर के रूपांतरण की संभावना है। और हमारे यहाँ ऐसी स्टोरीज हैं, फॉर एग्जांपल गणपति जी का ओरिजिन क्या है? डिवाइन मदर जब स्नान करने जाती हैं माता पार्वती, तो वो अपने जो शरीर का मैल निकलता है, अब वो मैल डिवाइन मदर का मैल नहीं है, वो हम लोगों के लिए प्रसाद है, चनामृत। तो उससे वो गणेश जी की रचना करती हैं, उनको बाहर बिठा देती हैं। ऐसी एक स्टोरी है। दैट इज सो पावरफुल कि सारे देवता कैन नॉट गो पास्ट। तो वास्तव में डिवाइन सब्सटेंस से ही हम सब बने। ये श्री अरविंद की सावित्री में लाइन है ना, आउट ऑफ द इमॉर्टल सब्सटेंस वी वर मेड। लेकिन अब वो सब्सटेंस इतना बाहर जो आया है, लास्ट रिजल्ट जो अपीयरेंसेस अभी का, वो मरते है, वो डिजेनरेट करता है, सब्जेक्ट टू वेरियस। लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो ये है। तो यदि वो ओरिजिन है तो ये आज नहीं तो कल उसमें चेंज हो सकता है, और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की लॉजिक आती है। हर एक लेवल पर इवोल्यूशन पे सब्सटेंस एक कदम करीब आ रहा है ओरिजिनल सब्सटेंस के। तो कहीं कैसे देखिए, वही मिट्टी, जड़ तत्व, पेड़ क्या खाता है? मिट्टी खाता है, इन कॉमन लैंग्वेज है ना। मिट्टी तो बढ़ नहीं सकती लेकिन पेड़ बढ़ता है। मिट्टी महसूस नहीं कर सकती, पेड़ महसूस करता है। पशु क्या खाता है? पेड़ पत्ते खाता है या अन्य पशुओं को खाता है। छोटे पशु तो खैर जो जीव हैं, कीड़े, वो प्लांट लाइफ को खाते हैं। लेकिन अब ये ना केवल संतति पैदा कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होकर भ्रमण कर सकते हैं। अब हायर एनिमल्स हैं, वो इसको खाते हैं। ये देखिए फूड चेन का एक अलग वो है। तो वही अंत में सब क्या खा रहे हैं? मिट्टी को खा रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन में। अंत में आता है मनुष्य। मनुष्य सोच सकता उसी मिट्टी से, तो रूपांतरण हो रहा है ना मैटर का, धीरे 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 धीरे। अगर ये लॉजिकली एज वी कैन सी ऐसा है, तो क्या मनुष्य के आगे यही मिट्टी, चूंकि ये सच्चिदानंद से निकली है, पूरी तरह सच्चिदानंदमय क्या नहीं हो सकती है? तो लॉजिक कहेगी बिल्कुल निश्चित रूप से ना केवल हो सकती है, होगी। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की लॉजिक आती है। तो श्री अरविंद कहते हैं दिस इज द गोल। अब उससे निकलती है देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉलेज दैट विच सीक्स टू अंडरस्टैंड द एपरेंट फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस एक्सटर्नली। इसकी बात हम लोगों ने की है। बाय एन अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द इंटेलेक्ट। आउटसाइड से मतलब है इंद्रियों के डेटा को एनालाइज करता माइंड और जानता है। दिस इज द लोअर नॉलेज। इसको लोअर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सच जो ट्रूएस्ट ट्रूथ है उसको नहीं जानती है। ये नहीं कि ये झूठ है, लेकिन आप इसके असली, जैसे कोई कार जा रही है, आपने उसकी स्पीड जान ली, सब जान ली। मान लीजिए आपने कार के इंजन, कार्बोरेटर, कहते हैं कई लोग देख के बता देते हैं ऑडी आ रही है, क्या आ रही है। हम जैसे लोगों के लिए सब मारुति लगती हैं, क्योंकि एक ही कार हम जानते थे। हम देखिए मारुति है, मारुति के वेरिएशन है हमारे लिए, पर लोग बताते हैं बच्चे ये कार। लेकिन क्या वो कार के बारे में क्या जानते हैं? आप उसकी सारी इंजीनियरिंग जान गए, लेकिन अब वो कार में बैठा व्यक्ति आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा, जब तक आप उसके माइंड में उसकी इंटेंशन को नहीं जान लेते। तो उसी प्रकार से लेयर्स ऑफ नॉलेज हैं।
ये इसको लोअर कहा गया है क्योंकि ये केवल आपको अपेरेंट जो अपीयरेंसेस हैं उसके बारे में बता रही है. उसके पीछे जो इंटेंट है, जो मोटिव है, इफ एट ऑल, जो विल है, वो किस दिशा में ले जा रही है उसको नहीं जानते हैं. हम प्रेडिक्ट करने की चेष्टा कर सकते हैं. The knowledge of the apparent world. Secondly, the knowledge which seeks to know the truth of existence from within, in its source and reality by spiritual realization. दूसरा है जो हम अंदर से जानते हैं, बाहर की ओर जानने की चेष्टा. तो ये दो, इसलिए उसको हायर एंड लोअर नॉलेज कहा गया. The God knowledge, then the rest, the world knowledge, becomes of no concern to us, but in reality they are two sides of one seeking. जिसकी बात हम लोगों ने की. All knowledge is ultimately the knowledge of God through himself, through nature, through her works. इसको ऐसे समझे कि I may not be the best example of it, लेकिन अब मैंने कपड़े पहने, एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है. तो अब आपके ये तो कपड़े हैं, ये तो आपके बारे में कुछ नहीं बता रहे. सच में कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं. अब देखिए आप, इट मे बी जस्ट दैट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट क्लोथ्स, इट कैन बी दैट, बट इट इज स्पीकिंग समथिंग. तो एकदम बाहर की दुनिया तक जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है डीपर रियलिटी से. हम नहीं जानते लिंक, वो एक अलग बात है, हम उसका कनेक्शन नहीं जानते. थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू नेचर, थ्रू अवर वर्क्स, मैनकाइंड हैज फर्स्ट टू सीक दिस नॉलेज थ्रू द एक्सटर्नल लाइफ. फॉर, अब ये होता है कि फिर हम क्यों जानेंगे, सीधा हम ध्यान करें, पहले भगवान को जान लें. अब यहाँ एक कैच है, कैच 22. ये कई लोग ये एटीट्यूड लेते हैं कि फिर हम ये बेकार में. किसी ने पूछा था, आश्रम में मेरी मुलाकात हुई थी जब नया नया आया था, तो इंटरेस्ट आता है ना कि भाई तुम कैसे आए, कहाँ से आए. तो वो कहा कि 15 साल का था, मैं पढ़ना चाह रहा था, तो मैंने फला फला से पूछा, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ. उन्होंने कहा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुमको तो अल्टीमेटली भगवान में इंटरेस्ट है, तो भगवान को ही जानना है. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि ये नॉलेज आपको इक्विप करती है एट अनदर लेवल. माँ इसको ऐसे बताती हैं कि जब हम रियली किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमारे ब्रेन में सेल्स डेवलप होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप होती हैं. गॉड नॉलेज ऐसी नहीं है कि हमको एक चमत्कारिक अनुभव हो गया एंड दैट द एंड ऑफ इट. गॉड नॉलेज में टोटलिटी होनी चाहिए कि वो ये सब कैसे बने, ये आप नहीं जान सकते अगर आपका ब्रेन अनडेवलप्ड है. ऐसे भी लोग हैं जो पागल हो जाते हैं. तो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ इंटीग्रल नॉलेज की बात हो रही है. तो श्री अरविंद कहते हैं, मैन काइंड हैज फर्स्ट टू सीक दिस नॉलेज थ्रू द एक्सटर्नल लाइफ, फॉर until its mentality is sufficiently developed, spiritual knowledge is not really possible. And in proportion as it is developed, the possibilities of spiritual knowledge become richer and fuller. तो मैं ये लॉजिक देता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं भगवान ही को प्राप्त करना है ना, तो फिर इसे बुक पढ़ने की क्या जरूरत है. मैं कहता हूँ भैया बहुत ज़रूरत है. ये आपको भगवान की नॉलेज नहीं देंगी, लेकिन जब ज्ञान आएगा तो आपके सारे सिस्टम्स तैयार हैं उसको रिसीव करने के लिए. नहीं तो पात्र इतना छोटा सा होगा. तो जब भगवान की नॉलेज आएगी तो आपका जो पात्र है, छोटी सी लुटिया, वो पता नहीं कहाँ बह जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा. ये कहा है लोगों ने, योगियों ने, श्री रामकृष्ण ने कहा है, हा करे गिरे पड़े, बिकॉज इट्स टू प्रोफाउंड, टू इंटेंस. तो ये जो बुक्स हैं, खासकर श्री अरविंद की बुक्स, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट की रीड श्री अरविंदो, क्योंकि वो आपके माइंड को प्रिपेयर कर रही है उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए. हाँ, अनुभव हो सकता है, अनुभव एक अलग बात है. आपको बड़ा आनंद आया, आपको एक विजन दिखाई दिया, लेकिन दैट्स नॉट नॉलेज. वो अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉलेज, तो यू हैव टू, वो रेडीनेस होनी चाहिए कि वो उसने ही सारी सृष्टि अगर बनाई है तो हमको पता तो चलना चाहिए कि क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और हम जान सकते हैं. ये ब्यूटी है कि उपनिषद भी कहती है, यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम. उपनिषद भी कहती है, पूरी कहानी है इस पर. नारद मुनि 64 विद्याओं के पारंगत हैं, उसमें एक्चुअली ये इसका आता है. तो वो लेकिन डिप्रेशन में आ गए हैं. तो डिप्रेशन में कि मैं इतना जानता हूँ फिर भी डिप्रेशन में हूँ. व्यास ऋषि के साथ भी यही कहानी आती है. तो रास्ते में सनत कुमार मिलते हैं,
कहते कहे मुनिवर क्या, क्यों आप इतना उदास उदास? कहते पता नहीं। कहते आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। कहते हाँ, 64 डिग्री सब्जेक्ट्स में PhD किया है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अवसाद आ रहा है मुझे। तो फिर वो उनसे पूछते हैं, क्या तुमने उस एक को जाना जिससे सब जाने जाते हैं? तो नहीं, ये तो हमारे स्कूल कॉलेज कहीं पढ़ाया नहीं गया था। तब वो कहते हैं उस एक को जानो जिससे सब जाने जाते हैं। तब इसके बाद वो उस एक को जानते हैं, पूरी योग तपस्या, देन ही बिकम्स व्हाट ही बिकम्स। सो अब कहते हैं कि अब उसमें, अब इसको हम लोअर नॉलेज कहते हैं, इसका कितना बड़ा योगदान है। साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, एथिक्स, साइकोलॉजी, द नॉलेज ऑफ मैन एंड हिज पास्ट, action itself are means by which we arrive at the knowledge of the workings of God through nature and through life. Ultimately अगर उसके लास्ट एनालिसिस में जाओगे तो वर्किंग्स ऑफ गॉड। हाँ, क्यों ये नहीं समझ आता शुरू में, क्योंकि आप बाहर से वर्किंग देख रहे हो, अरे अच्छा भला आदमी था क्या हो गया उसको, बहुत प्यार से शादी की लेकिन क्रैश लैंड कर गई, ये क्या किया रे दुनिया वाले। लेकिन अब आप जाओगे उसके डेप्थ में तो आप देखोगे भगवान कैसे आपको एक इल्यूजन से बाहर निकालता है, दूसरे में उलझाता है, दूसरे से बाहर निकालता है। अगर आप इसको टोटल पिक्चर में देखोगे, देन यू विल सी कि आपके हार्ट के इमोशन को ग्रेडेड एक्सरसाइज दी जा रही है। एक लाइन है सावित्री में, ही हैज मेड ऑफ दिस यूनिवर्स ए वास्ट जिम्नेजियम ऑफ हिज वर्क्स ऑफ माइट। तो बोले अच्छे खेल खेल रहा था। हाँ, खेल खेल रहा था। आपको लग रहा था वो सीरियस, लेकिन वो सीरियस है, खेल खेल रहा है। तब आपका हार्ट तैयार होता है एक दिन उस डिवाइन लव को बेयर करने के लिए, अदरवाइज यू विल ब्रेक डाउन। टैगोर ने कहा है ना, वो जाके तुम्ही बहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, एके बारे सबे तुम्हें घुचाए दाओ तार, ना था के तार मान अपमान, ना था के तार धन। तुम उसको अकेला अकिंचन कर देते हो, सड़क पे खड़ा कर देते हो, तब तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट उस प्रोसेस से गुजर चुका है। वो कहा भी है एक शायर ने इस तरह से कि रंज का खूं गर करो तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तब आपको डिवाइन डिलाइट को बेयर करने में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस, ये पाप पुण्य का कुछ नहीं है, ये बेकार की वो कि भाई पुण्य किया तो सुख मिल रहा है, उल्टा है कई बार। बेचारे पांडव हो तो फिर आप बोलेंगे पापी ही थे, और दुर्योधन तो बड़ा पुण्य आत्मा था। इट इज मिस रीडिंग द इंटेंट। इफ द डिवाइन लव्स यू तो वो आपके धीरे धीरे आपको एक एक्सरसाइज से दूसरी, और वो आपको कैपेबल समझता है। जाके तुम ही बहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, वो जानता है कि तुम अब डिवाइन लव के बर्डन को बेयर कर सकते हो। आपके अंदर से सारे हेट, जेलसी, इन सब की चीजों को हटा रहा है। कैसे हटा रहा है? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हटा रहा है। तो ये प्रोसेस है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे इट टेल्स यू अबाउट दैट। उसी तरह से साइंस एट इट्स लिमिट्स, इवन फिजिकल साइंस इज कंपेल्ड टू परसीव इन द एंड द इन्फिनिट, द यूनिवर्सल, द स्पिरिट। अब आप कहेंगे फिजिकल साइंस में कौन सा? एक केवल उदाहरण ले लें, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट मूव्स और इट डजंट मूव। अब कहते हैं ना कांस्टेंट है। एक्चुअली इफ यू गो इनटू इट डेप्थ, लाइट डजंट मूव, देयर इज नो स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ओनली इज। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अगर आप लाइट से पूछोगे तो वो बोलेगी बिग बैंग अभी भी हुआ, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। पर आपके कॉन्शियसनेस में क्या कहते हो? 8 मिनट इतने सेकंड लगते हैं सूर्य से यहां तक पहुंचने में। दैट्स एन इल्यूजन नेसेसरी। पर इन रियलिटी लाइट से अगर पूछोगे तो लाइट को ये कंसेप्ट नहीं है। लाइट इज नॉट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट कहा गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन आपके रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझते हो, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूरी है। तो अगर फिजिक्स में भी आप गहराई में चले जाओगे, उसी तरह से अगर आप बायोलॉजी की गहराई में चले जाओगे, टोटीपोटेंट सेल,
शब्द की गहराई में जाओगे तो आपको ध्वनियां मिलेगी, ध्वनियों के ओरिजिन में जाओगे तो एक ध्वनि मिलेगी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग. सारी लैंग्वेज डेवलपमेंट ध्वनियों से होती है. और ध्वनि के ओरिजिन में जाइए, और वो ध्वनि इतनी पावरफुल है अगर ध्वनि के ओरिजिन में चले जाओगे, क्योंकि सारे शब्द वहां से निकले हैं, शब्दों से प्रतिक्रियाएं निकली हैं. इसीलिए ओंकार, ये दैट्स द होल साइंस बिहाइंड इट. किसी भी विज्ञान में, किसी भी क्षेत्र में अगर उसके अंत में जाओगे तो यू विल डिस्कवर दैट रियलिटी. तो यहां साइकिक साइंसेस. आर्ट लीड्स टू द सेम एंड. द एस्थेटिक ह्यूमन बीइंग intensely preoccupied with nature through aesthetic emotion must in the end arrive at spiritual emotion and perceive not only the infinite life but the infinite presence. Spiritual emotion क्या होता है? देखिए, आप बाहर से देख रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा चित्र है, बड़ा अच्छा चित्र है. मुझे एक याद है, बहुत सारे अनुभव हैं लेकिन एक याद है, मैसूर में एक अबैंडन टेम्पल के अंदर बाई चांस कहीं दूर में था, घूमते हुए हम चले गए थे. घूमते हुए मतलब स्कूटर पे जाके, अरे ये टेम्पल कैसा दिख रहा है, कोई पुजारी नहीं, कुछ नहीं. और जैसे ही मैंने वहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति को देखा तो मूर्ति नहीं थी, इट केम अलाइव. वो अद्भुत था. कैमरे नहीं थे उस समय, सेलफोन नहीं था. इट्स समथिंग अमेजिंग. और वो स्पिरिचुअल इमोशन मुझे आज तक याद है. वो अनुभव मुझे कहीं नहीं हुआ, नाइदर इन राम टेम्पल इन अयोध्या नॉर एनीवेयर एल्स. वो एक अद्भुत इमोशन, शायद इसलिए क्योंकि अबैंडन था, तो मनुष्यों का इंटरफेरेंस नहीं था वहाँ पे. तो कृष्ण जी साक्षात थे, कहता मेरे तेरे बीच कोई नहीं मेरे तेरे बीच में बंधन ये अनजाना, ऐसा एकदम वो साक्षात अनुभव. तो एक स्पिरिचुअल इमोशन होता है जो आपको सारी सृष्टि में प्रेम को अनुभव करता है, आनंद को अनुभव करता है, ईश्वर को अनुभव करता है. आर्ट के माध्यम से आप जा सकते हो. ऐसी बहुत सी कहानियां हैं इसकी. एथिक्स भी उसी तरह अल्टीमेटली आपको ले जाती है टू द लॉ ऑफ गॉड. साइकोलॉजी लीड्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइंड एंड द सोल इन लिविंग बीइंग्स टू द परसेप्शन ऑफ द वन सोल एंड वन माइंड इन ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स. तो हर एक विषय आपको उसके अंत में उस एक की तरफ ले जाता है. आप किसी भी वृक्ष को देखिए, सारे पत्ते अलग अलग हैं. किसी डाल पे चिड़िया बैठी, किसी पे नहीं बैठी, किसी पे फल हो रहा है, नहीं हो रहा है. लेकिन अगर उसके रूट में जाएंगे तो रूट सेम है, उसके अंत में जाएंगे सीड सेम है. तो दैट्स हाउ विज्ञान ले जाता है. इट इज हियर दैट योगा स्टेप्स इन. इट बिगिंस बाय यूजिंग नॉलेज, इमोशन एंड एक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ द डिवाइन. अब योग कहता है नहीं, हम सरफेस से भीतर नहीं जाएंगे, हम सीधा उससे जो होने वाली हमारी साइकोलॉजिकल प्रतिक्रिया है उसके मूल में चले जाएंगे. माइंड से प्रारंभ कर लेता है. अगर मेरे अंदर फीलिंग है, ये फीलिंग्स का जो ओरिजिनल फीलिंग है वो क्या है. कन्वेंशनल साइकोलॉजी तो 3 बेसिक प्राइमरी इमोशंस बताती, लेकिन आप ओरिजिन में जाओगे तो रसो वैसा आनंद, वहीं से प्रेम इत्यादि सब निकलते हैं. पीस, प्रेम, सब कुछ वहीं से निकलते हैं. ब्यूटी. तो योग कहता है ज्ञान, लेट अस गो टू द एंड ऑफ नॉलेज. वेदांत. कर्म, संकल्प, लेट अस गो टू द एंड ऑफ पावर. तो उसकी एट फर्स्ट देन योगा सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द एक्टिव and method of the lower knowledge. For while this lower knowledge approaches God indirectly from outside and never enters his secret dwelling place, yoga calls us within and approaches him directly. अब इसका हम उदाहरण ले लें कि आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, तो आप जब जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई, राष्ट्रपति भवन तो प्रेसिडेंट का है, पर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस और प्रेसिडेंट्स रेसिडेंस, मेडल के लिए आप जा रहे हो, उसने बुलाया है, आप जा रहे हो तो बहुत कुछ है रास्ते में, पर आप देखोगे आपका ध्यान तो लगा ना कि प्रेसिडेंट से मिलना है. और शायद अगर आप इधर उधर देखोगे तो कोई पुलिस वाला कोई रोक भी सकता है, सर उधर नहीं जाइए, प्रेसिडेंट वहाँ पर है. आप चले गए, मिल लिए. अब आप जब आ रहे हैं, सब लोगों का दिमाग बदल गया आपके प्रति. यू आर नॉट जस्ट एनीबॉडी आप प्रेसिडेंट से मिल के आ रहे हैं. अब आप बार बार जा रहे हैं. एक दिन प्रेसिडेंट ही आपके साथ बाहर आ गया, कहीं वो देखो वो लॉन में बड़े अच्छे ना ऑर्किड्स आए. एक बार आप चले गए, अब सारे पुलिस वाले आपको सैल्यूट कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, सर आइए हम इधर दिखा. अब ये नॉलेज जो आती है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स आ रही है, क्योंकि वहीं से उसकी शुरुआत है. लेकिन पहले गॉड नॉलेज. अब जो योगी है वो कहता है वर्ल्ड नॉलेज के थ्रू मैं नहीं जाऊंगा, वो ले जाएगी मुझे कहाँ तक ले जाएगी, प्रेसिडेंट के घर के बाहर तक ले जाएगी.
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक छोटी मेरे अनुभव की और एक मोदी जी के अनुभव की. आप बोलेंगे इनमें क्या कंपैरिजन है, आपको बताता हूँ. जब डीसी में कार में मैं जा रहा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है चीज़ों को देखने में, तो मेरा मित्र कुछ बता रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं, मैं आधे सो रहा था आधा वो. तो उसने कहा तो कैसा लगा, मैंने कहा क्या, बोला व्हाइट हाउस. मैंने कहा देखी नहीं मैंने. कहता है देखना है, मैं घुमाऊं. मैंने कहा नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, चला गया. मोदी जी वहाँ पे एक फोटो है उनकी जो खड़े हुए थे व्हाइट हाउस में बाहर में, बहुत पहले, व्हेन ही वाज नोबडी एंड नॉट नोन. उनके मन में ये भाव आया था, ये अंदर से कैसा दिखता है. आप देखिए ये डिफरेंस है. आप एक गुजरा नॉट बॉदर्ड, एक बाहर में गए, आपके अंदर ये आई कुछ एस्पिरेशन कुछ. अब जब आप अंदर जाके बाहर को देखते हो तब आप सिस्टम को समझते हो कि कोई चीज कहीं रखी है तो क्यों रखी है, उसके कनेक्टिंग लिंक्स टोटलिटी ये जानते हैं. तो योगी फिर अपने दिमाग को भटकाता नहीं है. हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि स्टडीज इंपॉर्टेंट है ताकि आपका माइंड, हार्ट, एक्सरसाइजेज ये सब आपको तैयार करता है. लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आप गॉड नॉलेज के लिए पूरी तरह एक निष्ठ होकर लग जाते हो. Yoga calls us within and approaches him directly. The method of yoga in knowledge must always be a turning of the eye inward, and so far as it looks upon outer things, a penetrating of the surface appearances to get at the one eternal reality within them. ये बहुत अद्भुत है, सच बात है. लोग झगड़ा करते हैं, आपस में कलह क्लेश करते हैं. थोड़ा रुक जाओ, गहराई में देखो, जैसी दिखें कि भैया ये भी भगवान है, आप झगड़ा नहीं करोगे. कोई गुस्सा हो रही है तो आप बोलो जय काली माता, जय माँ दुर्गा. देखिए गुस्सा ऐसे चल खत्म हो जाएगा. ये तो है हमारे उसमें शास्त्रों में ना. कोई फिर आपने जय राधा माँ, अब बहुत सारे सब देवियां हैं. कोई कहने का अर्थ ये कि व्हेन यू सी द डिवाइन, तो आप घृणा ये सब नहीं लाते हो, ये नहीं आएंगी. इवन जो एक मोमेंट का जो, इट्स नॉट एंगर बट वो एक मूवमेंट है, बट आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी जो गंदी गंदी चीज़ें जो आपके मन को पूरा कलुष से भरती हैं. क्योंकि आपने उस डेप्थ में है तो भगवान ना, आप भगवान से लड़ाई करोगे, उससे बैर करोगे अपने आप को, आप नहीं करोगे. आप उसको स्वीकार करोगे कि जो है जैसे है सब कुछ, अंत में भगवान ही आपके पास आए हैं. तो आप प्रेम दोगे, अच्छा पूजा भी होगी, उसमें सब कुछ होगा. सो ये आपकी स्टेट होगी. तो मेथड ऑफ नॉलेज, द लोअर नॉलेज इज preoccupied with the appearances and workings. It is the first necessity of the higher to get away from them to the reality of which they are the appearances. किसी ने बड़ी अद्भुत बात बोली, the ordinary person judges the master by the disciples, but the disciple judges the outer by the master. अब इसका आश्रम में भी हम लोग कंटेक्स्ट में ले सकते हैं. अरे वो व्यक्ति ऐसा है, अरे ये ऐसा है. जैसे आप जोड़ दीजिए कि भाई श्री अरविंद ने लिया है कुछ तो उन्होंने देखा होगा. तुलसीदास ने कहा है ना, राम सुस्वामी को सेवक मोसो, कि भाई आपकी दया ने मुझे स्वीकार किया है, तो कुछ है जो हो सकता है मैं ना जानता हूं. आप बाहर से जज कर सकते हैं या आप अंदर से कि दिस इज द ट्रुथ. तो जब हम अंदर से बाहर देखते हैं तो चीज़ों के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है. अब वो कितना उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, नंदी है, बैल बुद्धि है आप कह सकते हैं. रावण ने भी यही सोचा, ये बैल मेरा क्या करेगा, लेकिन भूल गया कि शिव जी का बैल है. तो उनके पीछे शिव जी की शक्ति खड़ी है. सो हम लोग बाहर से अंदर जैसे संसार को देख के कहाँ है भगवान, कैसा है भगवान, और आप भगवान को देख के जान के संसार को समझने की, तो आपको लगेगा हाँ 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 जो हो रहा है उचित हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए था. ऑफ विच दे आर द वर्किंग्स. इसके लिए क्या करना होता है, 3 चीजें करनी होती हैं. प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन. प्योरिफिकेशन सारे जो मिक्सचर हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिजायर, एम्बिशन, ईगो इत्यादि इत्यादि, ये हमको चीज़ों के सच को नहीं जानने देते हैं. कोई भी व्यक्ति हमको मूर्ख बना सकता है, कुछ धन दे देगा, कुछ और लालच दे देगा, कुछ और, आप बोले ही तो बहुत अच्छा व्यक्ति है. ऐसी कौन मूर्ख बना था,
क्लासिक एग्जाम्पल है, इसको मैं बोलता हूँ कर्ण सिंड्रोम। कर्ण कैसे मूर्ख बना था? दुर्योधन ने कहा था अंग देश का राजा, वो शुरू से जानता है बॉस इसको पकड़ना है, मूर्ख बन गया। ही फॉरगॉट धर्म, ही फॉरगॉट ट्रूथ, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, क्योंकि उसको राज्य मिल गया, उसको एम्बिशन ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं तो निश्चित रूप से वो जानता था कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, समझाता, उसने समझाया भी नहीं। ही ब्लाइंडली स्टूड बाय हिज साइड। तो ये हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, एम्बिशन, डिजायर। तो उसकी जगह मेनी ब्रांचेस में आप उस एक निष्ठ होके चेष्टा करते हो। तो प्योरिफिकेशन, ये चीज़ें निकलनी है। भय है तो आप नहीं जान पाओगे। शिव जी के पास जा रहे हो, सामने कौन खड़ा है? वासुकी नाग, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो लेकिन जब आप जानोगे इसके पीछे शिव हैं, तो आप कहोगे ठीक है, मैं तो उनके पास जा रहा हूं, तो क्या करेगा? तो वासुकी नाग ही आपके सामने। ये रियल स्टोरीज भी हैं, लोगों की टेम्पल्स में भी हैं, मेरी अपनी भी हैं इस तरह की। पर यू हैव टू गो पास्ट दैट अपीयरेंस टू नो द डिवाइन, एंड देन डिवाइन रियलिटी से जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो बिल्कुल इसका दृश्य बदल जाता है। तो प्योरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन। भगवान की खोज में चले थे नारद जी, और कौन मिल गया? उसने कहा भगवान की लीला समझना चाहते हो, लेकिन पहले पानी पी लो, जल ग्रहण कर लो, भोजन करिए, थोड़े दिन पधारो हमारे देश। चले गए कुटिया में, करते करते उसके पिता ने प्रस्ताव रख दिया, आप तो बड़े अच्छे बैचलर हो, शादी कर लो। कहते हाँ, सब हो गया। फिर एक दिन घर उजड़ गया, कहने लगे भगवान बड़े क्रूअल हो। तब कृष्ण जी की आवाज़ आती है, नारद तुमको तो मैंने पानी लाने भेजा था, तुम जानना चाहते थे मेरी माया कैसे ऑपरेट करती है, पानी लाने भेजा था। तुमको याद है? हाँ, मैं तो पानी लाने गया था। तो पानी लेके तो सारे दृश्य चले जाते हैं। तो वही चीज ग्रेस लगने लगी कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे जल्दी चेता दिया। तो इट इज, पूरी दृष्टि बदल जाती है। द होल शेप ऑफ आवर बीइंग इज डिफॉर्म्ड। अब प्योरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन और फिर आइडेंटिफिकेशन। सच में बिना आइडेंटिफिकेशन के हम नहीं जान सकते कोई भी चीज को। इसीलिए रैशनल एनालिसिस से कोई भी चीज अपने वस्तुतः सत्य में नहीं जानी जा सकती, क्योंकि इंद्रिय और रीजन एनालाइज कर रहा है। और छोटी सी चीज है, मैं तो कई बार लोगों से पूछता हूं भूख लगी है कि नहीं, किसी को कैसे जानोगे? अब देखिए, माँ जान जाती है बच्चे की रोने का मतलब, और बिना रोए भी। लेकिन आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप जान जाएंगे। और ये कई बार टेस्ट भी होता है, और लोग पूछते भी हैं आप किससे प्रेम कर रहे हैं, तो वो कई बार आपने सुना होगा, वो लड़की पूछ रही है तुमको पता नहीं चला? तो लड़का बोल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, इफ यू डोंट से। बट इट इज ट्रू, इफ यू रियली रियली लव यू विल नो इट। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो भगवान को हम आइडेंटिफाई करके ही जान सकते हैं। किसी भी चीज को एक्चुअली अपने वस्तुतः सत्य में विदाउट आइडेंटिफिकेशन हम पॉसिबिलिटीज से प्ले करते हैं। रीजन आपको पॉसिबिलिटीज देगा, नॉट द रियल ट्रूथ। जैसे हम जानते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे क्रोध आ रहा है, बिना एक्सप्रेस किए भी हो सकता है, प्रेम आ रहा है, बट दूसरा नहीं जानेगा जब तक उसका बाहरी एक्सप्रेशन नहीं होगा। किसी भी चीज को अल्टीमेटली आप आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे आता है? कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? प्योरिफिकेशन से। प्योरिफिकेशन का अर्थ है यहाँ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। प्योरिफिकेशन का कोई मॉरल प्योरिटी, एथिकल प्योरिटी की बात नहीं है। प्योरिफिकेशन इज कि आपके अंदर डिस्ट्रक्टिंग एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ऑल परस्यूट ऑफ नॉलेज इफ नॉट विशिएटेड बाय ए टू अर्थवर्ड टेंडेंसी टेंड्स टू रिफाइन। अब कह रहे हैं तो फिर क्या ये सब जो फिलॉसफी साइंस, इसका कोई रोल नहीं है? कहते हैं है, क्योंकि ये आपको रिफाइन करती हैं। एस्थेटिक, पेंटिंग है, ड्राइंग, ये सब अगेन इज रिवीलिंग टू अस, टेंड्स टू रिफाइन, टू सेटलाइज, टू प्योरीफाई द बीइंग। In proportion as we become more mental, we attain to a subtler action of our whole nature, which becomes more apt to reflect and receive higher thoughts, a purer will, a less physical truth, more inward influences. इसका साइन क्या होता है? एक स्टेज आती है जीवन में जब लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। अब वो वास्तव में देखा जाए, अब वो तैयारी है, आप इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि जो नहीं भी कहा गया, जो नहीं भी वो आपको महसूस हो रहा है,
आप रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो. नाउ यू आर रेडी फॉर द लीप गोइंग बियॉन्ड इट. पर कुछ हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो जड़ बुद्धि, कोई असर ही नहीं हो रहा है. तो अब जैसे जैसे आप इनवर्डली डेवलप होते हो, एक स्टेज आती है व्हेन यू आर सेंसिटिव टू द लीस्ट वाइब्रेशंस, या बिकमिंग ए फाइनली ट्यून्ड स्ट्रिंग. इट विल बी एरोनियस, ये नहीं, लेकिन आप तैयार हो रहे हो टू रिसीव द इम्पैक्ट ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ. तो इस प्रकार से माइंड और विल को ट्रेन करके ये सब चैप्टर्स आएंगे बाद में, सो विल रीड. Nevertheless, yoga does not, either in its path or in its attainment, exclude and throw away the forms of the lower knowledge, except when it takes the shape of an extreme asceticism or a mysticism altogether intolerant of this other divine mystery of world existence. It separates itself from them by the intensity. कहने का अर्थ क्या कि भगवान के प्रेम के लिए एक तरीका है कि अब मैंने सब छोड़ दिया, न तातो न माता न बंधो न भ्राता, एक ये पथ है. दूसरा, वो एक फेज जरूरी है ज्यादातर. दूसरा कि भगवान को पाने के बाद यज्ञबल की जो अवस्था है वो ये है, वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ. वन डज नॉट लव द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ. अब आप प्रेम, ईगो का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चला गया है. ईगो का ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया तो लड़ाई का है कि अब आप प्रेम ही कर रहे हो. आप भगवान को वहां प्रेम कर रहे हो, अपने अंदर प्रेम कर रहे हो, सबके अंदर प्रेम कर रहे हो. वाई वुड यू फाइट? तो आप नया संबंध जुड़ता है सारी सृष्टि के साथ. यहां श्री अरविंद इस बात को बता रहे हैं, यू डोंट हैव टू शन वर्ल्ड एग्जिस्टेंस. मे बी एज ए स्पेशलाइज्ड मोमेंट हो सकता है, कुछ बरस आप उस खोज में लगे इंटेंसिटी में, बट वो शन नहीं करोगे. एक बार आप प्राप्त करोगे तो आप पूरे वर्ल्ड में उसी सत्य को देखोगे. Again, the whole method of yoga is psychological. It might almost be termed the consummate practice of a perfect psychological knowledge. अब क्यों ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकल और फिजिकल, यानी अब आपको भगवान में इंटेंसिटी लगन लगानी है, तो क्या इसके लिए आपको संसार को छोड़ना है? हाँ, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई नहीं, आपको ये नहीं करना है. आपको ये सत्य को धारण करना है. सारे संसार में आप घूम रहे हो, सबसे मिल रहे हो, लेकिन आपकी जो आंतरिक चेतना है, इसीलिए वो कहते हैं साइकोलॉजिकल. और ये होता है जब कोई एक्सट्रीम प्रेम में होता है, तो क्या होता है, वही सब जगह दिखता है. दिखे ना दिखे वही नाम आएगा, बटुए में फोटो होगी, बात करते करते निकल जाएगा. ओके, अच्छा अच्छा वो कौन है, किसका नाम लिया तुमने? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हमारा कोई क्लास फ्रेंड है. वो प्रेम की जो अतिशयता है वो आपको संसार में उस सत्य को दिखा रही है. आपका कंसंट्रेशन बाकी सब चीज़ों से हट गया है. तो उसी तरह से हमको कोई चीज़ बाहर से नहीं छोड़नी है, अंदर में उस सत्य को, भगवान को धारण करना है और उसी को सारे संसार में देखना है, कैसी भी अपीयरेंसेस हो. The aesthetic and emotional mind and aesthetic forms are used by yoga as a support for concentration even in the yoga of knowledge, and are sublimated, the whole means of the yoga of love and delight as life and action. Sublimated are the whole means of the yoga of works. अलग करके नहीं कह, वही काम है. लोग अक्सर कहते हैं कि आश्रम में आप क्या करते हैं? हमने कहा सब कुछ करते हैं. थोड़ी कोई हम लोग खाली पूजा पाठ कर रहे हैं बैठ करके. हमने इस आश्रम में तो बिल्कुल नहीं, अब सब कर रहे हैं. अब डॉक्टरी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, साइकोलॉजी भी कर रहे हो, मेडिसिन भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, और क्या क्या बिजनेस भी कर रहे हो, कपड़े भी रंग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. अलग अलग तरह के प्रोडक्शन, किताबें की भी छपाई हो रही. क्यों? यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बाहर से कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो, लेकिन आपका अंदर में मोटिव बदल गया. आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो भगवान की सेवा है. आप कोई धनराशि नहीं चाह रहे हो, ऑलरेडी डिनाइड है. प्रमोशन नहीं चाह रहे हो, ये दो प्रॉब्लम चली गई, जिंदगी बड़ी आनंदमय हो जाती है. कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलसी नहीं. यू आर एंजॉइंग दैट, डिलाइट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. और फिर कहते हैं कि भगवान मिलने के बाद भी ये बेसिक कैरेक्टर रहता है.
द योगिन कंटिन्यूज टू नो एंड सी गॉड इन द फाइनाइट एंड बी ए चैनल ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस एंड गॉड एक्शन. ये नहीं कि अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, हमको तो भगवान मिल गए. अरे भगवान मिल गए तो सब जगह भगवान है. आपको तो युद्ध लड़ सकते हो. हमारे कृष्ण जी ने तो क्या बता के गए, नॉलेज दे के गए युद्ध क्षेत्र पे. इससे बड़ा क्या हो सकता है. तो यू डोंट हैव टू, यू कंटिन्यू टू एक्ट इन द वर्ल्ड. क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? बिकम्स ए चैनल ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस एंड गॉड एक्शन इन द वर्ल्ड. Therefore, the knowledge of the world and the enlarging and uplifting of all that appertains to life comes within his scope. अब वो जब एक्ट करेगा तो ऐसे थोड़ी जादू में करेगा. अब लोअर नॉलेज का भी देखिए काम आ गया. लोअर नॉलेज में प्रोसेसेस हैं, कैसे ऑपरेट, यू नीड टू नो दैट. पर अब आप उनको एक हायर चेतना से देख रहे हो, यूज कर रहे हो. शिव जी भी त्रिशूल यूज करते हैं, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र यूज करते हैं, बांसुरी बजाते हैं. लेकिन अब वो एक उच्चतर चेतना जब उनका उपयोग करती है, बट ही हैज टू नो. ऐसे थोड़ी कि श्री कृष्ण जी अचानक फ्लूट उठा के बजाने लगे. तो यू हैव टू नो दिस लोअर नॉलेज, बट नाउ यू हैव टू यूज इट विद दैट डीपेस्ट हाइएस्ट नॉलेज विद इन. Therefore, only in all he sees God, sees the supreme reality, and his motive of work is to help mankind towards the knowledge of God and the possession of the supreme reality. The lower knowledge has been the step from which he has risen to the higher. The higher illumines for him the lower and makes it part of itself, even if only its lower fringe and most external radiation. माँ दुर्गा भी त्रिशूल लेके खत्म करती महिषासुर को. लेकिन जब महिषासुर का वध होता है तो वो उसको ये नहीं कहते हैं कि मर गया, कहते हैं मुक्त हो गया, क्योंकि वो चेतना बिल्कुल भिन्न है. चीज वही है जो आप बाहर देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सत्य है वो अलग है. तो दैट इज द कंप्लीट हायर एंड लोअर नॉलेज. जय माँ.